हेलो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो किस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट, व्हाट द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। ठीक, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, दिस इज द पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर हमने देखा था कि फॉर्मेशन हुआ है दो मेल गैमेट का, तो फर्स्ट मेल गैमेट एंड सेकंड मेल गैमेट। दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस, है ना। और ऐसे ही ये एम्ब्रियो सैक है। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की ओर हम देखते हैं कि टू सिनर्जिड्स आर प्रेजेंट एंड वन एक्सेल इज प्रेजेंट, polar nuclei, and in the upper end the another cell antipodal cells are present. Clear? तो ये जो दो दिखाई दे रहे हैं ये मेल गैमेट है। दिस इज मेल गैमेट। ठीक, ये कहाँ बने? पोलन ग्रेन के अंदर। दिस इज द पोलन ग्रेन एंड ये दिस इज एम्ब्रियो सैक एंड दिस इज egg and it is called female gamete। फीमेल गैमेट। ठीक, तो इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, है ना। यही प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। और फर्टिलाइजेशन, प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन है ये पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट है ना। तो इन प्लांट द फर्टिलाइजेशन द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, जो कब होगा? पॉलिनेशन के बाद होगा, है ना। पॉलिनेशन मीन्स जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पहुँचेगी? प्लांट की स्टिग्मा में पहुँचेगी। दिस इज द स्टिग्मा ऑफ प्लांट, है ना। दिस इज द स्टिग्मा एंड इट इज स्टाइल। अब ये जो पोलन ग्रेन है जैसे ही यहाँ पहुँची, है ना, तो बाद में इसमें दो मेल गैमेट बनेंगे, है ना। और तब जाकर आगे जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचेगा, है ना। और तब जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। और फीमेल गैमेट है कहाँ? अगर इसी को हम नीचे की एक्सटेंड करें तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट रहेगी और ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा, है ना। ये ओव्यूल है, ये यहाँ एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कहीं, है ना, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर कहीं एग प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट बने हैं इनमें कहाँ तक पहुँचना है? इस एग तक पहुँचना है। तब जाकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या रहेगी? कंप्लीट होगी। और हम जानते हैं कि मेल गैमेट भी हैप्लॉइड नेचर के हैं और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड नेचर का है। ठीक है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलेगा तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आएगी, है ना। और जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आएगी तो स्टिग्मा में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना। तो ये केमिकल क्या करेंगे? ये डिसाइड करेंगे कि ये पोलन ग्रेन राइट टाइप की है या राइट टाइप की नहीं है। अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप की है, इसी स्पीसीज की पोलन ग्रेन है, तो ये जर्मिनेट करेगी। और अगर इसी स्पीसीज की पोलन ग्रेन नहीं है तो ये इस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाएगी। इसको हम कहते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक, तो जैसे ही पोलन ग्रेन, जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन के बाद पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, है ना। मीन्स जो पोलन ग्रेन को पिस्टल रिकॉग्नाइज करेगी, है ना, या उसको एक्सेप्ट करेगी या उसे आगे जाकर ख़त्म कर देगी, है ना, उसको रिजेक्ट करेगी। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन यहाँ पर होगा और तब जाकर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? ये तो इसके अंदर सारी सेल्स हैं, ये हॉलो स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब निकलेगी, है ना। इस तरह से पोलन ट्यूब निकलेगी और ये पोलन ट्यूब कहाँ की ओर ग्रो करेगी? नीचे की ओर ग्रो करती चली जाएगी, है ना। और ये ग्रोथ किसकी प्रेजेंस में होगी? अगर हम देखें तो ये सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है ना। अगर हम देखें
ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ना। और इस एम्ब्रियो सैक में 2 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं और एक एक्स सेल प्रेजेंट रहती है, कहाँ की ओर, माइक्रोपाइलर एंड की ओर, बीच में पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर साइड में एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट है ना। तो होगा क्या जनरली, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, ये जो सिनर्जिड्स दिखाई दे रही हैं 2, ये सिनर्जिड्स है ना, ये जो सिनर्जिड्स हैं ये केमिकल को सिक्रेट करती है ना। ये क्या करेंगी, केमिकल को सिक्रेट करेंगी और केमिकल को हम कहते हैं केमिकल बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स है ना। तो इस कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल जो कॉम्प्लेक्स है, ये केमिकल है, इस केमिकल के रिस्पॉन्स में पोलन ट्यूब नीचे की ओर क्या करती रहेगी, नीचे की ओर ग्रो करेगी है ना, ग्रो करके नीचे की ओर मूव करेगी। जैसे ये पोलन ग्रेन है तो इसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी ये, है ना। और पोलन ट्यूब सिनर्जिड्स निकलने वाले कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स के रिस्पॉन्स में नीचे की ओर ग्रो करेगी, है ना। और पोलन ट्यूब का केमिकल के रिस्पॉन्स में ग्रो करना, ये कहलाता है कीमोट्रोपिज्म, है ना। तो जो पोलन ट्यूब है इसकी ग्रोथ जो होगी, है ना, ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट होगा, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होगा। और जिस समय पोलन ट्यूब नीचे की ओर ग्रो कर रही है ना, उस टाइम पर जो यहाँ जो टिश्यू प्रेजेंट रहेगा, जो सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी, इसको खत्म करने के लिए पोलन ट्यूब की टिप से एक पैक्टिनेज एंजाइम सिक्रेट होगा, है ना। तो पोलन ट्यूब की जो टिप है ये 2 एंजाइम को सिक्रेट करेगी, एक होगा पैक्टिनेज एंजाइम और दूसरा एंजाइम होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये कैटेगरी है, ठीक है। पैक्टिनेज एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को सिक्रेट करेगी। ये पैक्टिनेज एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे कि जो इस स्टाइल में जो टिश्यू प्रेजेंट है ना, उसको खत्म करते हुए ये आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो इंटरसेल्युलरी एंड कीमोट्रोपिकली ग्रो करती है पोलन ट्यूब, है ना। और कहाँ तक पहुँचेगी, इधर तक पहुँचेगी। इधर मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगी, है ना। जिससे कि क्या हो, जो मेल गैमेट प्रेजेंट है पोलन ग्रेन के अंदर वो यहाँ तक पहुँच सकें। देखिए इस तरह से ये ग्रो करती हुई ये इस तरह से ऐसे इंटर करेगी अंदर, है ना, इस तरह से इंटर करेगी और अपने साथ, है ना। और इस पोलन ट्यूब के माध्यम से ये मेल गैमेट, एक मेल गैमेट ये है, एक मेल गैमेट ये है, ये मेल गैमेट कहाँ तक पहुँचेंगे, एक्सेल तक पहुँचेंगे, ठीक है। इस एक्सेल तक ये मेल गैमेट पहुँचेंगे, इस एक्सेल तक पहुँचेंगे, ये एक्सेल है ना। तो जनरली जो पोलन ग्रेन है पिस्टिल पर आएगी, है ना। पिस्टिल इसको रिकॉग्नाइज करेगी, इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। अगर इसका एक्सेप्टेंस होता है तो इसके बाद जर्मिनेशन होगा पोलन ट्यूब का। पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगी और इसके लिए मॉइस्चर या जो केमिकल सब्सटेंस या शुगर वगैरह प्रेजेंट है वो पिस्टिल पर प्रेजेंट रहेगी, है ना। और पोलन ट्यूब डाउनवर्ड ग्रो करती रहेगी और कहाँ तक पहुँचेगी, एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगी। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक तक पहुँचेगी और 2 पोलन जो मेल गैमेट प्रेजेंट है इसके अंदर उनको यहाँ तक पहुँचाएगी। कहाँ तक, एम्ब्रियो सैक तक, पोलन ट्यूब। ये मूवमेंट कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। एक केमिकल सीक्रेट हो रहा है किससे, सिनर्जिड से, और केमिकल का नाम है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, है ना। इसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है ना। तो इसके रिस्पॉन्स में ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, है ना, और मेल गैमेट को एग तक पहुंचाएंगे। तो जनरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इसमें 2 मेल गैमेट बने हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है ये फ्यूज करेगा किसके साथ, फर्स्ट मेल जो गैमेट है दैट इज फ्यूज विद एक्सेल, ठीक है। और इसके साथ फ्यूज करके ये बना लेगा जाइगोट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगेमी,
ये प्रोसेस कहलाएगी सिंगेमी। और सेकंड जो मेल गैमेट है, देखिए फर्स्ट मेल गैमेट और एक्सेल दोनों हैप्लॉइड थे, तो जो जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा 2x बनेगा, ठीक है। अब जो सेकंड मेल गैमेट है ये फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना। सेकंड मेल गैमेट भी हैप्लॉइड नेचर का है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई मैंने पहले ही कहा था कि जो बीच के पोलर न्यूक्लियाई हैं ये 2x हैं, डिप्लॉइड नेचर के हैं, है ना। तो जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो इससे बनेगा एंडोस्पर्म और ये 3x होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? 3x होगा। तो दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, एक बार इधर, एक बार फर्स्ट मेल गैमेट एक्सेल के साथ फ्यूज करेगा, ये भी फर्टिलाइजेशन है, और दोबारा में क्या होगा कि जो सेकंड मेल गैमेट है ये फ्यूज करेगा किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। तो दो बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होंगे इनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस दो बार होगी। और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है इसको एक साइंटिस्ट थे नवाशीन, ठीक है। इन्होंने 1898 में इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, खोजा था, किसमें? फ्रिटिलेरिया प्लांट में। फ्रिटिलेरिया प्लांट में या लीलियम प्लांट में, लीलियम और एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट में इस प्रोसेस को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, है ना। एच.जी. नवासीन करके इनका नाम है। तो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को एच.जी. नवासीन ने 1898 में लीनियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में डिस्कवर किया था। दूसरी चीज, एक कॉन्सेप्ट और है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मीन्स 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन, है ना। जो सेकंड मेल गैमेट है ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ना, यहाँ को दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और तब जाकर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, है ना। तो ये वाली प्रोसेस है ये कहलाएगी ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। तो जो हमारे प्लांट हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, इनका फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस होगी, और डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाइगोट बनाएगा जो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और ट्रिपल फ्यूजन, जो ट्रिपल फ्यूजन है, जो सेकंड बार फर्टिलाइजेशन है, ट्रिपल फ्यूजन की प्रोसेस से एंडोस्पर्म बनेगा। ये एंडोस्पर्म क्या करेगा कि जो हमारा एम्ब्रियो बना है उस एम्ब्रियो को जब ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा, डेवलपमेंट के टाइम पर उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, जो ये ओवरी है पूरा स्ट्रक्चर ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ओवरी बना लेगी, बाद में फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। तो ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड व्हाइल द ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ठीक। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेन फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, बस दिस प्रोसेस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन मीन्स 3 सेकेंड फर्टिलाइजेशन के टाइम पर 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा एंड ट्रिपलॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म बनेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इंपॉर्टेंट फीचर है। अब एक चीज और आती है कि जो ये पोलन ट्यूब आ रही है ना, तो पोलन ट्यूब ऐसे आकर इंटर हुई है। ये देखिए जो पोलन ट्यूब है, अगर ये चलाजल इंड को क्रॉस करके ऐसे इंटर हो रही है ना, तो इसको कहते हैं चलेजोगेमी, है ना। तो ये प्रोसेस कहलाएगी चलेजोगेमी, मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री के बेस पर। दूसरी, अगर ये पोलन ट्यूब आई ऐसे आती इंटेगुमेंट के थ्रू, ये नीचे को इंटेगुमेंट के थ्रू आई और फिर अंदर इंटर कर रही है ना, तो इसको मीजोगेमी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जब पोलन ट्यूब इंटेगुमेंट्स के थ्रू अंदर इंटर करेगी तो दिस इज कॉल्ड मीजोगेमी, है ना। और जो तीसरी जो प्रोसेस है, तीसरी प्रोसेस में क्या होगा, ये जो पोलन ट्यूब है ये जैसे इंटर करती है इसमें दिखाई दे रही है उसी तरह से इंटर करेगी, है ना। तो इसको कहेंगे पोरोगेमी,
तो जो ये जो प्रोसेस है दैट इज पोरोगेमी, चलाजा वाले एंड से आएगी तो चलेजोगेमी, और इनसे आएगी, यहाँ से आएगी इंटेगुमेंट से होते हुए, तो इसको कहेंगे मीजोगेमी। तो पोलन ट्यूब की एंट्री के 3 मोड हैं, चलेजोगेमी, पोरोगेमी एंड मीजोगेमी। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जब मेल गैमेट को, है ना, जब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू होगा, पोलन ट्यूब के थ्रू होगा। ठीक है, जब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम पोलन ट्यूब करेगी तो इसको सिफोनोगेमी बोलते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो प्रोसेस है जिसमें पोलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचा रही है, तो ये प्रोसेस कहलाएगी सिफोनोगेमी, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, सिफोनोगेमी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आएगी तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, पिस्टिल उसको रिकॉग्नाइज करेगी, और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। एक्सेप्ट होने के बाद क्या होगा कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगी, और जर्मिनेट करने के बाद पोलन ट्यूब निकलेगी, और पोलन ट्यूब कहाँ की ओर मूव करेगी, नीचे की ओर मूव करेगी, है ना। तो नीचे की ओर मूव करने में जो टिश्यू है आपको उसको खत्म करने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो करेंगे पेक्टिनेज एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये पोलन ट्यूब नीचे की ओर ग्रो कर रही है किसके कारण, एक केमिकल सब्सटेंस सिनर्जिड सीक्रेट करती है जिसका नाम है कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसके कारण ये क्या करेगी, नीचे की ओर ग्रो करेगी। इसके अलावा ओव्यूल जो होगा, ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है ना। ओव्यूल के अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट रहेगा जिसे ऑब्टूरेटर टिश्यू बोलते हैं, है ना। एक टिश्यू है, मैं आपको लिख देता हूं, ऑब्टूरेटर टिश्यू, ये है ओव्यूल में, है ना। ये ऑब्टूरेटर टिश्यू क्या करेगा, पोलन ग्रेन को गाइड करता है, गाइड पोलन ग्रेन, जिससे कि पोलन ग्रेन क्या करेगी, सीधे इंटर करेगी किसके अंदर, माइक्रोपाइल से सीधे इंटर करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, और तब जाकर पहला जो मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और दूसरा मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और एक ट्रिपलेट स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म बनाएगा। 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या कहलाएगी, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। और दूसरे फर्टिलाइजेशन में तीन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का मिलना है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई की मिलने की जो प्रोसेस होगी ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगी। तो इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी एंड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो को बना लेगा, और है ना, जाइगोट एम्ब्रियो को बना लेगा, और ये जो एंडोस्पर्म है ये एंडोस्पर्म रहेगा, है ना। जब उस बीज को हम जमीन में बोएंगे तो वो एम्ब्रियो जर्मिनेट करके नए प्लांट को बनाएगा, है ना। और उस जर्मिनेशन के टाइम पर एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। तो इज द क्लियर। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इन प्लांट्स में कंप्लीट होती है। थैंक यू।